कि भारत में इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट द इंडियन नेशन। आपकी सारी पॉलिसी सत्ता चलाने के लिए हो सकती है, प्रधानमंत्री बनने के लिए हो सकती है, मुख्यमंत्री बनने के लिए हो सकती है, लेकिन राष्ट्र का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं होता। राष्ट्र का अगर कोई परमानेंट फीचर है वो है समाज। ये समाज है तो वो राष्ट्र रहेगा। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लोग बदलते रहेंगे, पॉलिसी बदलती रहेगी, लेकिन स्टेट का काम होता है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि राष्ट्र को बचाया जाए, राष्ट्र की बाउंड्रीज मजबूत की जाए, राष्ट्र की क्या सभ्यता है, क्या सिविलाइजेशन है, इस समाज क्या चाहता है, उसको बचाया जाए। हमारे यहां हो क्या रहा था, से सत्ताएं बचाने के लिए लोगों ने राष्ट्र को दांव पे लगा दिया था और लोग उसी को गुणगान कर रहे थे कि साहब देखिए भारत के लिए ये किया, वो किया, फलाना किया। तो प्रोविजन एक नहीं है, कई सारे हुए हैं। और ये भी आपसे झूठ बोला गया कि भारत का संविधान जो है वो हम ही ने बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गूगल करिए, पढ़ लीजिए, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आर्काइव के अंदर। भारत सरकार का आजादी 1935 का जो डॉक्यूमेंट है, यह संविधान 80% उसकी फोटोकॉपी है। अब ये एक ऐसा फैक्ट है कि ये मैंने तो नहीं कहा है, एक संविधान की कॉपी लेकर रख लीजिएगा और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रख लीजिएगा, आपको लगेगा कॉमा फुल स्टॉप सेम है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत हमने किया है, रिजर्वेशन, ये वो फलाना ढिमाका, ये है। उसी संविधान में बहुत सारी चीजें नहीं है लेकिन चल रही है। उसी संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई कंसेप्ट नहीं है, उसी संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन हमने अपनी सुविधाओं के लिए चला लिया है कि पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करना है। भाई इस आदमी के 15 एमपी आ गए हैं, इसके 50 एमएलए आ गए हैं, लिहाजा इसको ऑब्लाइज करने के लिए रेल मंत्रालय भी दे दो और एक उप प्रधानमंत्री बना लो, जबकि इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लिखा हुआ है और करा कुछ जा रहा है। इसीलिए आपने धारा 35 को जोड़ दिया। पूछा नहीं लोगों ने, क्या फर्क पड़ेगा, जब पता चलेगा तब तक तो हम चले जाएंगे, लोग आएंगे भुगतेंगे। तो आजाद भारत के अंदर संवैधानिक तौर पे गैर जरूरी नाजायज मांगों को मान करके आपने ऐसे ऐसे प्रोविजन जम्मू कश्मीर में पैदा कर दिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक इंडिपेंडेंट स्टेट होने का एहसास ही नहीं था, बल्कि वो 70 साल से जी रहे थे। पिछले 50-60 साल के जम्मू कश्मीर के विधानसभा की प्रोसीडिंग निकाल लीजिए आप, उसमें पास हुए कानून निकाल लीजिए आप, शुद्ध रूप से हिंदुओं के खिलाफ हैं। उन्हें हिंदुओं के अलावा कोई भी पसंद है, कोई भी पसंद है। उन्होंने जितने कानून बनाए उसमें आप नहीं थे, लेकिन मक्कार लोग वहां के मुनाफिक चौराहे पे कश्मीरियत देखिए। हम तो कश्मीरी पंडितों के बीच में पैदा हुए हैं, वो तो हमारे भाई हैं। कहां है वो तो है नहीं अब। लेकिन ये नारा चलाए रखो, गंगा जमुना तहजीब, भाई भाई, और ये है, और हमने मिलकर जंग लड़ी थी। अरे अगर आजादी की लड़ाई में आप साथ साथ लड़ रहे थे और बार बार हवाला दिया जाता है, और कोई इंडिविजुअल जो है किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जब तक वो कम्युनिटी रिप्रेजेंट करे, भले ही उसमें से इंडिविजुअल एक भी ना निकले, तो कैसी ये साथ साथ साझा लड़ाई लड़ी जा रही थी कि आप जब लड़ाई लड़के बैठे ही थे तो उन्होंने कहा हमें हमारे मजहब के नाम पे मुल्क चाहिए। तो आपके एजेंडे में पहले से तय था क्या? और नहीं था तो फिर ये मांग कैसे आ गई? यकायक इतनी बड़ी मांग कैसे आ गई? तो हम जब ये बात करते हैं तो बताना नहीं चाहते कि बंगाल में सोहरावर्दी ने क्या किया। देश का पहला डायरेक्ट एक्शन कहां हुआ? 14 अगस्त 1946 को आजाद भारत में जो डायरेक्ट एक्शन का जो फंडा था जिन्ना साहब का, उसका इंप्लीमेंटेशन तो बंगाल में हुआ। उस वक्त का यूनाइटेड बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर था सोहरावर्दी, उसका जहर देखिए। मैंने इसलिए कहा कि आपने 70 साल पहले जो भी कुछ हुआ है, सिर्फ उन चीजों को पढ़ लें तो आज की ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ये आपको बेहतर समझ आ जाएगी और आप शायद अपनी आने वाली जनरेशनों का बेहतर इंतजाम कर पाएंगे। लेकिन इस गफलत में कि नहीं ठीक है हमें चलते रहना है, ये चलते रहने से एक जनरेशन क्रॉस हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेकिन राष्ट्र नहीं बचेगा। उस सोहरावर्दी ने ऑफिशियली 14 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन कराया। ऑफिशियली राज्य की पुलिस को 3 दिन की छुट्टी दी गई। और ये बातें कोई इतने साल पुरानी नहीं है कि आपको न मिले, वो तस्वीरें मौजूद हैं, उस दौर के वारिस मौजूद हैं।
लेकिन क्योंकि एक नैरेटिव है कि नहीं 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 बस हमें यही सुनना है, अच्छी ये बात सुननी नहीं है, क्योंकि ये सुनने से दिक्कत हो जाएगी, सवाल खड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे हमसे सवाल पूछने लगेंगे, भाई कि अगर ये हुआ था तो इसका जिक्र हिस्ट्री में क्यों नहीं है, ये 35 में दिया गया तो इसका जिक्र क्यों नहीं है। लिहाजा हम अपने बच्चों को भी झूठ बोलते रहे। हमने जिनसे इतिहास लिखाया उन्होंने जो लिखा ठीक है, लेकिन हम बहुत सारी कहानी दादी नानी से भी सुनते हैं, दादा से भी सुनते हैं, नाना से भी सुनते हैं। वो कहानी संविधान का हिस्सा नहीं होती लेकिन सच होती है। वो भी कहने, वो लोग भी नहीं बताया, उन लोगों ने बताया, इन लोगों ने कहा ठीक है। लेकिन क्या वजह है कि एक छोटा सा बदलाव किया है, अभी कुछ किया ही नहीं है, और हमने कुछ नहीं कहा है और कुछ लोग हमसे कह रहे हैं ये इंटॉलरेंट हो गए। शुक्र मनाओ कि अभी हम हुए नहीं है, और हम इसलिए नहीं हुए कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। हम 1000 साल गुलाम इंटॉलरेंट नहीं हुए, इसीलिए हो गए थे। इसलिए समाज में सबको जरूरी होता है, घर बैठ के आदर्शों से और भावनाओं से देश और राष्ट्र नहीं चलता है। राष्ट्र में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें वोट हो, राजनीति हो, ये हो, मेरा हो, इससे ऊपर उठ के फैसला लेना पड़ता है। और आपकी सत्ता बचे न बचे लेकिन राष्ट्र बचना चाहिए। अगर 2014 की गलती इस मुल्क में पहले हो जाती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फौजी हरी वर्दी में अगर कहीं मारे गए हैं उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। 42,000 लोग मारे गए हैं एक राज्य के अंदर, जहां जमहूरियत और कश्मीरियत तो इंसानियत सबसे ज्यादा है। और तो और गवर्नर साहब मुझे माफ करें, इस मामले में थोड़ा बदतमीज आदमी हूं मैं। उस वक्त जो कश्मीर का हाल मैंने बहुत थोड़ा सा आपको बताया है, हमारे पिताजी कह रहे थे कि मुझे कश्मीर के अंदर ही रोशनी नजर आती है सबसे ज्यादा। अब हमारे पिताजी चश्मा लगाए थे कि नहीं लगाए थे नहीं पता, या चश्मा उतार के बता रहे थे। उसी जम्मू कश्मीर में जिसमें गांधी जी ने कहा कि रोशनी नजर आती है, वहीं लाइट चली गई है और 42,000 लोग मारे गए इस देश के। और ये वो लोग हैं जो फौजियों से अलग हैं। अगर भारत की फौज को अपने ही देश के लोगों ने पत्थरों से मारा है तो वो राज है कश्मीर। पूरे देश का मॉरल टूटता है कश्मीर के में जब फौजियों के ऊपर हमला होता है। लेकिन उसके बाद भी आपने प्रतिक्रिया नहीं दी, फौजी ने प्रतिक्रिया नहीं दी। और कमाल तो देखिए कि हमारा पेशेंस, हमारे तहम्मुल और हमारी सहन शक्ति का आप परिचय हमसे मांग रहे हैं, लगातार मांग रहे हैं आप, कि उसी जम्मू कश्मीर में सेना के एक फौजी को 50 लोग घेर के मारने वाले होते हैं और वो गोली चला देता है। और गोली चलाने से, अगर सेना का आदमी गोली चलाएगा, आप सब लोग इस बात को जानते होंगे कि सेना के पास जो बंदूक होती है उसमें एक गोली नहीं होती है। वो चाहता तो 50 के 50 मारे जाते हैं, लेकिन उसने एहतियात के तौर पे गोली एक ही चलाई और एक बच्चा मर गया। दिल्ली से लेकर के आसाम तक, और ये जो यहां के जोकर हैं, पूरा देश कांप गया। एक मासूम को गोली मार दी गई, फौज के ऊपर कोर्ट मार्शल करने की बात कही गई, उसके खिलाफ FIR हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहा है, लेकिन तब भी किसी